नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से रिलेटेड जो है बिहार पुलिस के टोटल एक सेट को हम इसमें करेंगे। एक सेट में टोटल जो है 100 क्वेश्चन होने वाला है और ये जो सेट होने वाला है सेट संख्या 19 होने वाला है। इससे पहले के वीडियो में जो हमने 1 से लेकर 18 सेट तक टोटल जो है क्वेश्चन को करवा दिया है, यानी 1800 क्वेश्चन जो है टोटल हो चुका है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की। और खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए जो क्वेश्चन जो तैयार किया गया था उसमें जो है अभी तक में हमने 3 सेट करा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन एसएससी के और भी बहुत सारे एग्जाम के जो हमने कराया है, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए आज के लिए कौन सेट है, सेट नंबर 19 होने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कबीर बानी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक की है। कबीर जो है बानी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक के हैं, किस आलोचक के हैं। तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर परशुराम और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्से लेना संभव बनाया। देखिए किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सों को लेना संभव बनाया, कुछ हिस्सों को लेना। तो चार्टर एक्ट जो है 1833, चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई, किस अधिनियम के तहत। तो इसका जो सही है भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है के अंतर्गत विधान परिषद के बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है 1892 के अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत का जो संघीय न्यायालय है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये जो है 1935 में स्थापित किया गया था, 1935 में, ठीक है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, इन व्यक्तियों में से कौन है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है नहीं है। ये कौन है, तो ये जो है विलियम वुड जो है नहीं है, विलियम वुड। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर ये भी थे और पैंथिक लॉरेंस ये भी थे, यानी कौन नहीं था, तो ये था विलियम वुड। विलियम वुड जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है। देखिए गठन बोलेगा कैबिनेट मिशन का कब, तो संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई कितना किया है। देखिए इसमें कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे, तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। भारत में संविधान सभा की रचना का सभा विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब दिया था, तो 1924 में विस्तृत किया था, 1924 में। अब देखिए ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज टू लेजी वॉक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वॉक। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य जो था वो सदस्य नहीं था, तो ये था डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर एम राधाकृष्णन जो था वो नहीं था। अब भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारत का जो संविधान है,
भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? किस तिथि को अपनाया गया? भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर ध्वनि के जो प्रकार होते हैं, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो ये प्लुत होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, यानी उपयुक्त में तीनों। ठीक है, उपयुक्त में तीनों, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत और यानी तीनों। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए इसको क्या करना है, क्वेश्चन को रोक कर उसके बाद आपको पेन एंड पेपर से क्या करना है, इसको बनाना है। 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम आंसर बता देते हैं। तो 11 का जो आंसर होगा +- प्लस माइनस जो है √6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु जो है कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु जो है कब हुआ था? 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में जो इनकी मृत्यु हुआ। 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में 1891 में जन्म हुआ, 1956 में इनकी क्या हुआ? मृत्यु जो है हुआ। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो ये जो है कनाडा से संबंधित है, कनाडा से संबंधित है, कनाडा से संबंधित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश? भारत के संविधान में समवर्ती, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो ये किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया देश की देन है, ऑस्ट्रेलिया देश की देन है, ऑस्ट्रेलिया जो है देश की देन है, ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? तो ये जो है पुर्तगाली के द्वारा। संयुगन भारत कब आया था? संयुगन जो है भारत कब आया था? भारत कब आया था? तो संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था, 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में आया था। अब इसको क्या करना है, इसको बनाना है आपको रोक करके। ठीक है, तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, log 4/3, log 4/3। गणतंत्र की सही विलोम शब्द क्या है? गणतंत्र का सही विलोम शब्द है, गणतंत्र का सही विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र का क्या होगा? राजतंत्र। अगला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? किस घटना के विरोध में वापस की थी? तो ये जो किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस, ही यूज्ड, तो इसका जो क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस, कितना? 21 नंबर को हो जाएगा। तो वह इस जगह पर आया करते थे, वह इस जगह पर क्या करते थे? आया करते थे, वह इस जगह पर आया करते थे, ये हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश, तो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, तो कोलेक्शन हो जाएगा, कोलेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी सी नंबर जो इसका होगा। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो है किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पहली यूरोपीय बस्ती ये जो है ये कोच्चि में किया गया था, कोच्चि में जो है किया गया था, कोच्चि में। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई तो किसके साथ? तो ये जो है मीर कासिम के साथ, मीर कासिम के साथ जो है लड़ी गई थी, मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कांटा, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कांटा, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कांटा, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कांटा किसे कहा जाता है? तो ये जो है वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को जो है कहा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? किस वायसराय के द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या के कार्यकाल के दौरान की गई थी? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था? उनके कार्यकाल के दौरान जो है किया गया था। ये जो लॉर्ड मेयो, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को एपरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को एपरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो किस शहर को? तो ये जो है रोम को कहा जाता है, रोम को, ठीक है। अगला कि नए तत्व में संधि विच्छेद होगा, नए तत्व में संधि विच्छेद क्या होगा? नए तत्व में संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये जो होगा 9 + एतत्, 9 + एतत् होगा, 9 + एतत्। अगला है कि ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न जो है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ये जो है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास होगा ध्यान मग्न में, तत्पुरुष समास। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? ये था एमेंडसन था, एमेंडसन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? ये जो है असम में है। कहाँ में है? असम में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो कौन है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन है। क्या है? राइन। फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स गिवन बिलो डेवलप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए अराय, ARY जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अराय, एरी, ठीक है। अरब सागर की रानी किसको कही जाती है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी है वो किसको कहा जाता है? अरे 1 मिनट, 35 नंबर का मेंट हो जाएगा, सॉरी 35 नंबर का क्या होगा? मेंट हो जाएगा, ठीक है। डेवलप है ना, तो देखिए डेवलप है तो डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलप है तो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो ये B नंबर हो जाएगा, ठीक है। अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी कहा जाता है किसको? अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की जो रानी कहा जाता है वो कोचीन को कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। यदि ये इसको क्या करना है? पॉज करिए, उसके बाद इसको क्या करना है? इसको आपको बनाना है, ठीक है। B नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, B नंबर इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 11, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%, 2.4%। भारत राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला किस राज्य के? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है कहाँ की है? तो गुजरात की है। सर्वाधिक लंबी रेखा कहाँ की है? तो गुजरात की है, गुजरात की। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का एकदम से दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ही टीचेज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। ही टीचेज इंग्लिश, देखिए ही टीचेज इंग्लिश एंड इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है?
तो कर्क रेखा भारत को जो है, भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है कितने राज्यों से? तो ये जो गुजरती है कितने, तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो जनक है वो है एडम स्मिथ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो वो जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन है? तो पूंजीवादी और, तो ये जो हो जाएगा पूंजीवादी और अर्थ, यानी पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, तो चीन और रूस, यानी बी, यानी डी नंबर जो है, ए और बी दोनों होगा, यानी डी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। अगला कि क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान क्या? भारत की जो अर्थव्यवस्था है का विश्व में जो स्थान है वो क्या है? ये जो है तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? 8वीं अनुसूची में जो है वर्णित जो है नहीं है, तो इसमें कौन है जो वर्णित नहीं है? तो ये जो है अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी जो है नहीं है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दिया गया? भारतीय नेपोलियन की उपाधि, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त, भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त। भारत के मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? भारत के मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? भारत का मानव विकास रिपोर्ट जो है यह कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो ये जो है नीति आयोग करता है, नीति आयोग, नीति आयोग जारी करता है। अगला कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन बना? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना? तो ये कौन बना? तो ये जो है बना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। यू डैश टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली, यू डैश टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है आउट, यू आउट टू परफॉर्म दिस टास्क सीरियसली, यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, उदारीकरण का क्या अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र जो है वो कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र जो है कौन सा है? ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। कौन? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। मेलाकाइट एक खनिज है, मेलाकाइट एक खनिज है, ये जो है कॉपर, मेलाकाइट एक खनिज है कॉपर। मेलाकाइट किसका एक खनिज है? तो कॉपर का। किसका? कॉपर का। मेलाकाइट एक कॉपर का खनिज है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये जो है क्लोरीन का किया जाता है, क्लोरीन का किया जाता है, क्लोरीन का। बारूद मिश्रण होता है किसका? बारूद जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? बारूद किसका किसका मिश्रण होता है? तो बारूद जो है नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद नाइटर सल्फर और चारकोल, बारूद किसका मिश्रण होता है? नाइटर सल्फर और चारकोल का। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? हवा में फीका हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर द यूजेज, यानी स्वीट आर द यूजेज एडवर्सिटी का। ठीक है, तो आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? किसका उपयोग किया
जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है मैथ है, ठीक है, इसको रोकिए और उसके बाद क्या करना है, इसको बनाना है आपको, ठीक है। 61 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54 डिग्री। क्या होगा? 54 डिग्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? जो लाल चींटी है उसमें कौन सा अम्ल होता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल जो है होता है? तो ये जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है। अब देखिए इमली में पूछेगा टार्टिक अम्ल, नींबू में पूछेगा तो सिट्रिक अम्ल, दूध में पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल जो है हो जाएगा, ठीक है। लाल चींटी में मेथेनोइक अम्ल होता है। तम्बाकू खाने और सड़क पर थूकने से डैश प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। तम्बाकू खाने से और सड़क पर थूकने से जो है कौन सा प्रदूषण? तो ये जो है वायु प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक सही शब्द क्या है? जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक सही शब्द, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक सही शब्द, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक सही शब्द क्या है? तो जलचर, जलचर हो जाएगा, जलचर। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु का जो सिद्धांत है वो किनके द्वारा दिया गया था? ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वी की जो आयु का अनुमान है वो किनके द्वारा किसके द्वारा जो है लगाया जाता है? ये जो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। अगला है कि पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बेरियम का। पेट के एक्सरे में बेरियम धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि बिहार पुलिस की आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं बिना किसी भटकाव के, ठीक है, तो इस सारे बुक को पढ़ने के बाद जो है, ठीक है, 100% जो है आपका सिलेक्शन जो है कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। यदि इन सभी में यदि एक बुक यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको फ़ोन पर जो है PDF के रूप में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक किताब के दाम है 29 रुपया। यदि आप सभी बुक लेना चाहते हैं तो 149 रुपये में जो है आपको सभी मिल जाएगा। इसमें पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट सब कुछ जो है अच्छे तरीके से इसमें किया गया है, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े, इसमें प्रैक्टिस सेट भी जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर चीज़ इसमें है, इसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको जो है बुक जो है भेज दिया जाएगा आपके फ़ोन पर PDF के रूप में, यानी ई-बुक के रूप में, ठीक है। अब देखिए पारे के रूप में किसे जाना जाता है? पारे के रूप में जो है किसको जाना जाता है? पारे के रूप में किसको? एक मिनट, सड़सठ नंबर के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है बेरियम, ठीक है। यानी पारे। अगला क्वेश्चन देखना है, पारे के रूप में जाना जाता है, पारे के रूप में भी जाना जाता है। तो पारे के रूप में और किसको जानते हैं? तो ये क्विक सिल्वर को पारे के रूप में, क्विक सिल्वर। यदि आप PDF यदि चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो आपको मिल जाएगा। अगला है कि नेल पॉलिश रिमूवर किसका उपयोग किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग जो है किया जाता है? नेल पॉलिश रिमूवर में किसका उपयोग किया जाता है? ये जो एसीटोन का उपयोग किया जाता है, एसीटोन का। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज जो है यात्रा करती है? तो ये जो है धातु में जो है सबसे तेज यात्रा करती है। लेंस की शक्ति का किस में मापा जाता है? ये जो है डायप्टर में मापा जाता है। लेंस की शक्ति जो है डायप्टर में मापा जाता है, डायप्टर में। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग जो है किया जाता है? तो किस प्रकार की जो है अवरक्त या इंफ्रारेड, ठीक है। 73 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये है ए, और बारी बारी से एक पंक्ति उछालते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1/3 जो है हो जाएगा। अगला कि एक आदमी ने साइकिल इतना, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका दिया आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर 280 रुपया जो है इसका हो जाएगा। आप लोग रोक कर इसको क्या करना है? बनाना है। मैथ का क्वेश्चन जो है पहले तो नॉर्मल होता है, उसके बाद बस कम ही होते हैं मैथ के क्वेश्चन। अगला निम्न ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस
भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस जो है भरी जाती है। 76 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 40। ठीक है, कितना ए हो जाएगा। प्रहार एक है, प्रहार एक क्या है? देखिए प्रहार एक क्या है, प्रहार एक क्या है? तो प्रहार जो है सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, एडवर्ड टेलर के द्वारा। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? प्रकाश का जो रंग होता है वो किससे संबंधित होता है? ये जो है तरंगदैर्घ्य से संबंधित होता है। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है, बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये जो है गड़गड़ाहट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डी जो है इसका सही हो जाएगा 120। यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी 120। इसको क्या करना, बनाना है। 82 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या, ऐसे ऐसे आपको इसमें अंतर ढूंढना है। ठीक है, आगे क्या होगा? तो 82 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, IP। 83 की यदि हम बात करें, 83 नंबर का आंसर, ठीक है, 83 जो हो जाएगा वो 224 यानी सी नंबर जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है? देखिए एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है किन को माना जाता है? तो ये जो जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी को जोसेफ लिस्टर जो है माना जाता है। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त मिलता है? जहां ऑक्सीजन युक्त रहित रक्त जो है मिलता है, तो ये जो है श्री सर्प। निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत रोग जो है नहीं है? वंशानुगत रोग जो है इनमें से कौन है जो वंशानुगत रोग नहीं है? जो ल्यूकेमिया जो है नहीं है, ल्यूकेमिया। मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवन ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होता? रक्त वाहिकाएं जो है नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ये जो है कोरनिया हो जाएगा, कोरनिया। कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो मधुमक्खी के रूप में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MRI के रूप में मुख्य आधार बनाता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MRI काम का मुख्य आधार बनाता है, मुख्य आधार जो है बनाता है? तो ये जो है हाइड्रोजन। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन बिलो। आई नीड डैश माई कार जो है टू वाश। अगला कि चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ द गिवन बिलो साय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये साय ओपन। साय जो है नहीं, ओपन नहीं होगा, साय क्वाय हो जाएगा। क्या? COY। ठीक है, COY यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है निम्नलिखित में से किसमें? तो ये जो है जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। विश्व का प्रथम क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? क्लोन भैंस का जन्म ये जो है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है तो इनमें सभी देखो, बीटो बैगन, बीटो कपास और गोल्डन चानल आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। अगला है जापानी एन्सेफेलाइटिस डैश के कारण होने वाली बीमारी। जापानी एन्सेफेलाइटिस डैश के कारण होने वाली क्या है? होने वाली बीमारी है तो विषाणु हो जाएगा इसका, विषाणु। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो एंजाइम नहीं है? तो एंजाइम कौन नहीं है? गैस्ट्रीन जो है एंजाइम नहीं है। पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन भी है, टाइलिन भी है, ये नहीं है। ही विल डैश हिज
स्टडीज इफ़ ही गेट्स डैश फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परस्यू सपोर्ट जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर का क्या हो जाएगा, 98 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर जो है इसका हो जाएगा। मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियां होती हैं, मानव के कान में कितनी जोड़ी जो है हड्डियां होती है, मानव के कान में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है, ये 3 जोड़ी हड्डियां होती है। जोड़ी है टोटल बोले है तो 6 गो रहता है, लेकिन 3 जोड़ी। ठीक है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं के आसूत जल में रखा जाता है तो क्या होगा, आसूत जल में रखा जाता है तो क्या होगा, ये जो मात्रा में वृद्धि और फटना। देखिए इसी तरीके से यदि क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं प्रत्येक सेट में 100 प्रश्न, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर अगले सेट में।